हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 फिजिक्स। तकरीबन 4 लेक्चर्स हैं हमारे इस तरह जो कि ग्राफ्स को डील करेंगे। तो ग्राफ्स देख के परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आज का लेक्चर ध्यान से समझ लो तो आपको ग्राफ्स देखना, ग्राफ्स समझना, पढ़ना सब कुछ आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। और आपने बस शर्त यह है कि आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। आज के बाद ग्राफ्स देखकर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, कभी भी डर नहीं लगेगा। क्योंकि आप इतना अच्छा समझ चुके होगे, सिर्फ खुद नहीं समझोगे बल्कि आगे भी अपने दोस्तों को भी समझा सकोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स को। कहता है यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि मोशन से रिलेटेड हम ग्राफ्स पढ़ेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं और चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स है। और काइनेमैटिक्स डील करता है मोशन को। अब हमने ग्राफ्स पढ़ने हैं जहां पर मोशन का जिक्र हो। और मोशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हम बहुत पढ़ के आ चुके हैं। स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली हमने, डिस्टेंस पढ़ लिया, और टाइम पढ़ लिया। टाइम तो बहुत जरूरी इसमें चीज है। तो हम मोशन से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं ना, सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं ऐसे पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर अभी तक वो नहीं लिए तो आप जाके वो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें क्लास में फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स को। स्टार्टिंग में ना, इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ग्राफ होता क्या है, ग्राफ बनता किस तरह है, और ग्राफ्स के अंदर क्या क्या जरूरी अहम जो है ना कंपोनेंट्स वो होते हैं। तो हम बिल्कुल इस तरह स्टार्ट करते हैं। पहली बात बड़ी जरूरी है, वो लिखी हुई है कि डेफिनेशन ग्राफ की। अ ग्राफ इज अ पिक्टोरियल डायग्राम इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। ग्राफ एक पिक्टोरियल डायग्राम है। अब ये पिक्टोरियल डायग्राम का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रैक्टिकल चीज, कोई भी प्रैक्टिकल चीज को अगर आपने एक स्केचेस की फॉर्म में या फिर किसी तस्वीर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसको हम कहते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। अब फर्ज करो, एक हमारे पास प्रैक्टिकल केस है कि आपके बाहर, घर से बाहर जो खंबा लगा हुआ है उससे पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से ना आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी आके आपके घर की जो अप्लायंसेज हैं, पंखा, लाइट्स और एसी, इनको चला रही है। क्या आप इसको सब होते हुए देख पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन फिर भी हम इसको एक सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो गई ये पिक्टोरियल डायग्राम। आपने, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहा है, गाड़ी भगा रहा है, चल रहा है। ये प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन है। इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एक तस्वीर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं पिक्टोरियल डायग्राम। बस ये मतलब था इसका। कहते हैं कि इस डायग्राम ग्राफ की अगर हम बात करें ना, इस डायग्राम के अंदर हम बनाते हैं स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व्स। अब स्ट्रेट लाइन किस तरह की हो सकती है? स्ट्रेट लाइन इस तरह की भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन इस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास स्ट्रेट लाइंस। और कर्व इस तरह की भी हो सकती है। देखो, इस तरह भी ये कर्व हो रही है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, कर्व हो रही है। इस तरह भी हो सकती है, या फिर हमारे पास जो है ना कर्व इस तरह की भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडीशंस क्या हैं, और कंडीशंस क्या हैं, और साथ साथ हमारे पास जो दो क्वांटिटीज अभी हम डिस्कस करेंगे उनका, जो एक्स एक्सिस पे लगाते हैं और वाई एक्सिस पे लगाते हैं, ये कंडीशंस क्या हैं, या हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, कि उस हिसाब से हम अपनी जो लाइन ना उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्या क्या हमारी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, या फिर हमारे पास कर्व बनेगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ जो है ना वो रिलेशनशिप शो कराता है बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी? जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। अब फर्ज करो मैं आपसे पूछूं, क्या आप एक जगह से दूसरी जगह भागे हो, जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? आप कहेंगे हाँ मेजर कर सकते हैं। तो बस ये मेजरेबल क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर ना ये ग्राफ हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, उनका आपस में ताल्लुक बताता है। यूजली वी ड्रॉ ग्राफ ऑन अ पेपर। हम हमेशा ग्राफ बनाते हैं, यूजली यानी कि आमतौर पे हम ग्राफ बनाते हैं किसी ग्राफ पेपर पर। और ग्राफ पेपर किस तरह का होता है? इस तरह का होता है। ऑन विच इक्वली स्पेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉ। तो ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस और इस तरह की वर्टिकल लाइंस कहता है इसमें ड्रॉ की गई होती हैं। और इनके दरमियान में जो फासला होता है ना वो इक्वली होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, नीचे अगर हम चलते हैं, बस इसको जरा ठीक करके समझने की कोशिश करते हैं। ये आप नजर आ रहे हैं पिंक पिंक सा ना, आपको ग्राफ पेपर शो हो रहा है। अब इस ग्राफ पेपर में ना हमें ये समझ आ रही है कि हमारे पास उसने लाइन लिखी है ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाते हैं हम, और इक्वल डिस्टेंस पे बनाते हैं। इस बात का मतलब ये देखो, अगर हमने ये लाइन बनाई है जीरो से लेकर, देखो यहाँ से अगर आप नोट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमने बनाई है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कहता है कि इसके हर पॉइंट के दरमियान में ना इक्वल फासला होगा। जीरो से लेकर वन तक इक्वल फासला है, वन से लेकर टू तक इक्वल फासला है, टू से लेकर थ्री तक इक्वल फासला है। सेम सिमिलरली हमारे पास जो है ना जीरो से लेकर ये 1.2 है, इसमें इक्वल फासला है, 1.2 से 2.4 तक इक्वल फासला है। वैल्यूज देख के परेशान नहीं होना है, वैल्यूज तो किसी और चीज को बता रही है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास जितना भी हॉरिजॉन्टली अगर हम ग्राफ की लाइंस देखें या फिर वर्टिकली ग्राफ्स की लाइन देखें, उनके दरमियान में जो फासला है ना वो इक्वल होता है। अब वो इक्वल इस तरह होता है कि हमारे पास ना इस ग्राफ में तो प्रॉपरली शो नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ ना आपको थिक लाइंस शो हो रही हैं। ठीक है, अब ये थिक लाइंस है ना, इन लाइनों के दरमियान में ना फासला बराबर बराबर है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टली हम देखें तो ये इस तरह लाइंस हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली लाइंस में भी ना फासला बराबर है। और ये ग्राफ जो है ना यहाँ बना हुआ है
प्रॉपर मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा बुक में, अगर आपकी बुक में सही शो हो रहा है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं उसको। या फिर आप असल में अगर आप स्कूल जाते हैं अपने तो वहां पर प्रैक्टिकल अगर आप करें या फिर अपनी फिजिक्स लैब देखें तो वहां पर ग्राफ पेपर जरूर होगा, तो वहां पर जाके भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस होता है हर थिक लाइंस के दरमियान में, और थिक लाइंस जो है ना वो हॉरिजॉन्टली भी होती हैं, वर्टिकली भी होती हैं। अब हमें ना करना क्या है, हमने देखना ये यहाँ पर ये बात मैंने कर ली है कि एवरी 10th लाइन इज अ थिक लाइन, हर 10वीं लाइन जो थिक लाइन होती है, और मैंने बता दिया कि 1 से लेकर 2 तक जो मैंने फासला दिखाया था उनके दरमियान में ना वो टोटल 10 लाइन है टोटल, ठीक है, और 10वीं लाइन जो है ना वो थिक लाइन है। तो अमूमन यही होता है कि हर थिक लाइन के दरमियान में जो फासला है ना वो 1 सेंटीमीटर का होता है। बस ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर का ना बेसिक आप कह लेंगे आइडिया है। अब कहते हैं कि ग्राफ हमने बनाना कैसे है? ग्राफ पेपर के बारे में समझ तो नहीं पाते, आप ग्राफ बनाना कैसे है? तो ग्राफ बनाने के लिए ना आपको दो अहम चीजें दरकार है। अब वो चीजें क्या है? सबसे पहले जो है ना आपने बनानी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक बनानी है आपने वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ना एक्स ओ एक्स प्राइम लिखा हुआ है, वाई ओ वाई प्राइम लिखा हुआ है। ये देख के तो आप बिल्कुल घबराए नहीं होगे, अगर घबरा गए तो फिर अब आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि मैंने जब लेक्चर नंबर 1 दिया था इसी चैप्टर का स्केलर एंड वेक्टर, वहां पर मैंने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर कराया था। मैं दोबारा भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देख सकते हो कि हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर हमने ना इसको बोला है, इस पूरी लाइन को बोला है हमने ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अंदर चीजें क्या क्या हैं? ये देखो ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पर है एक्स प्राइम, यहाँ पर है एक्स प्राइम। तो मैंने वहां पर बताया, तो यहाँ फिर बता रहा हूँ कि जब हम एक साइड को एक्स ले लेते हैं ना तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम एक्स प्राइम लिख देते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करूं तो वर्टिकल लाइन में एक पॉइंट को मैंने ले लिया है वाई, और अगले पॉइंट को मैं ले रहा हूँ वाई प्राइम। तो ये कुल मिला के बन गया क्या? वाई एक्सिस। अब ये जो बीच में ओ आ रहा है, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस जगह पे हमारी ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में मिल रही है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं, ये है ओरिजिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। तो एक्स भी समझ आ गया, ओ भी समझ आ गया, एक्स प्राइम भी समझ आ गया, सिमिलरली वाई भी समझ आ गया, ओ भी आ गया, वाई प्राइम भी आ गया। अब हमारे पास पूरे अगर हम बात करें वर्टिकली तो हमारे पास टॉप पे वाई है, फिर ओ है, फिर वाई प्राइम है, ठीक है। तो क्या बन गया ये? वाई ओ वाई प्राइम बन गई ये चीज, ये जो दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, दिस वन, ये चीज। इसी सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करें तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक्स है, ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, और ये हमारे पास एक्स प्राइम है, तो क्या बन गया? एक्स ओ एक्स प्राइम। तो ये चीज बन गई हॉरिजॉन्टली भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली, और यहाँ वाई एक्सिस पे हमारे पास वर्टिकली भी हमने ये चीज डिस्कस कर ली। और ये तो हमारे पास हो गया ग्राफ्स में प्लॉट किस तरह करना है, तो पहला हमारे पास काम क्या होना चाहिए? ओके जी। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस, ये होगी बात, जब यहाँ पर दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस आर टेकन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन टू द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं ये गन मिटा दूं, फिर एक और बात बता दूं आपको। यहाँ पर बहुत सिंपल है, हमारे पास ना ग्राफ में जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ओरिजिन की जो इस ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड, यहाँ पर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव, बल्कि मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिखूं, पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सिमिलरली जब मैं अगर इस तरफ की बात करूंगा तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी। सेम केस अगर मैं वर्टिकल लाइन में डिस्कस करूं तो जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यानी कि वाई की तरफ, तो ये पूरी लाइन पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और नीचे की तरफ आ रहा हूं तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मेरे दोनों दोनों वैल्यूज, एक्स एक्सिस की भी वैल्यूज और वाई एक्सिस की भी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मैं अपना ग्राफ को ना इस तरह इस एरिया में ड्रॉ करूंगा। ठीक होगी ये बात? इसी तरह आप हर कंडीशन लगा सकते हैं। और मोशन के केस में क्या होता है? मोशन के केस में हमारा ग्राफ ना इसी इसी एरिया में ड्रॉ होगा, क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर दो क्वांटिटीज होती हैं, पढ़ा है ना, टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो दो क्वांटिटीज होती हैं, और दोनों क्वांटिटीज इस तरह है कि एक क्वांटिटी तो हमेशा टाइम होगी, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, इस जगह पे लेंगे, तो हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। इसी तरह इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है, दूसरा यानी कि आप कह रहे हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो मेरे पास जो है ना वो डिस्टेंस है, या वो मेरे पास स्पीड है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की स्पीड छोड़ दो, अभी स्पीड का केस और है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में जो है ना हमेशा मैं फासला अपना बढ़ाऊंगा ही, ठीक है। डिस्टेंस में अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी स्पीड है जीरो पे, जीरो के बाद मैं जा रहा हूँ 1 की तरफ, फिर 2 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ, तो मेरा इस तरह डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अमूमन जो है ना हमारे ग्राफ इस तरह के ही बनते हैं कि जो कि इस एरिया के अंदर लाई करते हैं। तो ये भी बात आप क्लियर कर लो, ठीक है। अमूमन जरूरी नहीं है, कभी कभार हमारी बात चेंज भी हो सकती है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव में होगा ही होगा ना, तो एक्स एक्सिस पे कभी हमारी वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो बाकी अब हम डिस्कस कर लेते हैं मजीद बातें। यहाँ पर एक चीज और भी है
सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन अबव द ओरिजिन, बता दिया मैंने आपको, एंड नेगेटिव वैल्यूज आर टेकन बिलो द ओरिजिन। नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज टेकन अलोंग, मैंने बता दी अभी आपको, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी जो हमारे पास है उसका नाम है डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है, और एक क्वांटिटी हमारे पास नाम है, उसका नाम है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इंडिपेंडेंट वो कहता है कि द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है इज टेकन ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आपने वाई एक्सिस पे लेना है। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ना ज्यादा डिटेल से डिस्कस की नहीं है हमने, तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये इन दोनों में ना फर्क क्या है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ना वो होती है जो हम खुद से इनपुट देते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो कि डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर, ठीक है। अब कुछ बात समझ आ रही है। डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है ना, डिपेंडेंट यानी कि किसी पर इसका इन्हिसार है, और किस पर इन्हिसार है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर इन्हिसार है। तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम टाइम को लेते हैं, और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी कुछ और भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है जो कि हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात देखी है। आई कहता टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एनी एक्सिस अ सूटेबल स्केल इज चूजन बाय कंसीडरिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो कहता है कोई भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, वही बात करूंगा, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर में बताया था कि हमने कोई भी अगर क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करनी है ना, तो उसको हम अपने सूटेबल स्केल, जो कि डेली लाइफ में हमारे पास कोई स्केल होता है, उससे हम मेजर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास ना फोर्स है, तो फोर्स को आप ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, आप कितना कितनी वैल्यू लोगे फोर्स को, तो हम उसी फोर्स को ना अपने सूटेबल स्केल यानी कि सेंटीमीटर स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर में डिस्टेंस होगा, किलोमीटर में डिस्टेंस होगा तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास टाइम जो होगा ना वो और में भी हो सकता है, वो और में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर की लाइन हमारे पास जो स्केल होता है ना, जिससे मार्जिन लाइंस भी लगाते होते हैं, उस स्केल से हम सेंटीमीटर की लाइंस लगा सकते हैं। लेकिन जो है ना फोर्स को या फिर किलोमीटर को या फिर ऑर्स को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, आप खुद ही सोच सकते हैं, नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए हमें सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना पड़ती है। तो हम उसको कहते हैं, हम सूटेबल स्केल अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब सूटेबल स्केल सेट करना है, उसके हिसाब से हम ना एक ग्राफ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक डिस्टेंस है और एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, वो हमारे पास है ग्राफ। तो अब यहाँ पर हमने ना एक चीज डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें बताएगा, एक टेबल देगा। ये टेबल ना अगर आपको पेपर में भी ग्राफ बनाने को आएगा ना, तो ये टेबल तो आना ही आना है। ये टेबल हमारे पास होता है डाटा। अब पता लगाते हैं कि हो क्या रही है, यहाँ पर हर सारी स्टोरी का चल रही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एस एंड द टाइम टी टेकन बाय द मूविंग बॉडी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, ये लाइन तो आपने हरगिज नहीं छोड़नी, जरूर याद करनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बता रहा है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस के और टाइम के। आपको नाम से ही पता लग रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक डिस्टेंस एक टाइम है। अच्छा, अभी अभी एक बात मैं ऊपर करके आया था, मैंने बताया था कि हमारे पास जो टाइम होता है ना, वो हमेशा, टाइम हमारे पास हमेशा जो है, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास एक्स एक्सिस पे आता है, और दूसरा एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, तो डिस्टेंस को हम ले लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक होगी ये बात। यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ भी लो, देखो लिखा है ना, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी along y-axis. फॉर एग्जाम्पल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ t इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, t जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम उसको हम एक्सिस पे लेंगे। तो ये बात हमने ऊपर से दोबारा कंफर्म कर लिया। लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे, गाड़ी है मोटरवे पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, सीधी चल रही है, ठीक है ना, मोटरवे पे सीधी भाग रही है। सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हमने ना स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करना है, शुरू करना है डिस्टेंस का, आफ्टर एवरी 1 मिनट, तो हर मिनट के बाद हमने उसका डिस्टेंस मेजर करते जाना है, एंड रिकॉर्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो, और फिर हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है एक टेबल के अंदर। अब टेबल हमें क्या बता रहा है, बस आप यहाँ पर समझ लो, हमें टाइम दिया गया इन मिनट्स के अंदर और डिस्टेंस दिया गया किलोमीटर के अंदर। हमारी यहाँ पर ना गाड़ी स्टार्ट हो रही है, जब गाड़ी हमारी बिल्कुल जीरो पे थी, अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई नहीं है, ठीक है, आपने बस स्टार्ट करने की तैयारी कर ही ली है, आपने उसको भगाने की तैयारी कर ही ली है, तो हमने कोई फासला तय नहीं किया और अभी हमारा टाइम शुरू नहीं हुआ। जैसे ही हमारा हमने गाड़ी को भगाना शुरू किया तो हमारा टाइम भी गुजरता गया, गाड़ी आगे जाती रह रही है, जाती जा रही है, और टाइम भी गुजरता जा रहा है। तो कहता है कि नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या था कि हमारे पास 1 मिनट गुजर गया और गाड़ी ने 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सिमिलरली एक और मिनट गुजरा और गाड़ी ने 2.4 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब आप नोट कर रहे हो कि हर एक एक सेकंड के बाद हम, सॉरी, एक सेकंड नहीं, एक एक मिनट के बाद, एक एक मिनट के बाद हम डाटा को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही डाटा रिकॉर्ड करें हर मिनट बाद, तो हर मिनट बाद हमने कितना कितना फासला तय कर लिया, उसको भी जिक्र कर रहे हैं। ये ऐसा ही है कि 0 से आप गए हैं 1.2 की तरफ, और फिर 1.2 किलोमीटर के बाद आपने
2.4 किलोमीटर रास्ता हो गया आपका, यानी कि 0 से लेकर 2.4 हो गया, ये फर्क है इसका। फिर 0 से लेकर आपका रास्ता हो गया 3.6, यानी कि आपने जितना टाइम गुजरता जा रहा है उसके हिसाब से ना आप अपना ट्रेवल करते जा रहे हो। अब मैं छोटी सी एक बात बता दूं आपको निशानी के लिए। अब वो निशानी क्या है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और फौरन ना यहाँ पर ये चीज नोट कर लेनी है कि आपके ना हर वैल्यूज में, हर फासले के दरमियान में वैल्यूज में फर्क कितना है। तो 2.4 को 1.2 से माइनस करो तो क्या बन जाता है, 1.2 बन जाता है। ठीक है, 1.2 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इस दोनों में डिफरेंस मालूम करो तो क्या आ रहा है, इसमें भी 1.2 किलोमीटर का ही आ रहा है। सिमिलरली इसमें और इसमें कितना आ रहा है, इसमें 1.2 किलोमीटर का आ रहा है। आपने नोट किया कि हर गुजरते मिनट के साथ आप उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो जितना आप पिछले मिनट के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। बिल्कुल नोट किया। आपने जब 1 से लेकर 2 मिनट आपको गुजर गए हैं, यानी कि आपको 1 मिनट यहां से गुजर गया 1 से लेकर 2 तक, तो आपने कितना डिस्टेंस, बल्कि इस तरह देखते हैं इसको, जब आपने 1 मिनट ट्रेवल कर लिया तो आपने कितना फासला तय किया, 1.2 किलोमीटर। जब आपने एक और मिनट गुजार लिया फिर भी आपने 1.2 किलोमीटर ही फासला तय किया है, क्योंकि 2.4 माइनस 1.2 1.2 किलोमीटर बनता है। इसी तरह जिस तरह आपका टाइम गुजरता जा रहा है, 1 मिनट गुजर रहा है और हर 1 मिनट गुजरते मिनट के साथ ना आप 1.2 किलोमीटर का फासला तय करते जा रहे हो। तो यहाँ पर पुराने कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं। हाँ जी, आपने अगर पढ़ा होगा यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलो पढ़ लिया था वहां पर हमने इस लेक्चर के अंदर। तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली कंडीशन नहीं बन गई हमारी? बिल्कुल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली ही हमारी कंडीशन बन गई है, यानी कि हम हर इंटरवल में, हर गुजरते मिनट के साथ हम पिछले मिनट जितना ही फासला तय करते जा रहे हैं। तो बस इसी को कुछ हम यहाँ पर ना, जब इसका ग्राफ बना लेंगे ना, ये देखो ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो यहीं पर ही हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप कहता है टेक अ टाइम टी अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे ना आप ले लो टाइम को, टी को, और बता के आए थे अभी टाइम लेते हैं यहाँ पर। और वाई एक्सिस के ऊपर ना, यहाँ पे यानी कि आप इस लाइन के ऊपर आप ले लो क्या, तो हमारे पास जो दूसरी चीज थी डिस्टेंस, उसको ले लो आप। पॉइंट नंबर 2 कहता है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना ग्राफ के ऊपर आप मिनट को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपने उस मिनट को कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में। तो 1 मिनट हो गया 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड 1.2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास हर गुजरती वैल्यू के बाद जो फर्क है ना वो 1.2 किलोमीटर का ही है। ठीक है, तो 1.2 किलोमीटर को बराबर कर लिया इसने 1 सेंटीमीटर के, क्योंकि 1.2 किलोमीटर हम ड्रॉ कर नहीं सकते ग्राफ के ऊपर, इसलिए हमने उसको 1 सेंटीमीटर में लिख लिया। द ग्राफ पेपर शो हेयर इज अ नॉट टू द स्केल। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारे पास ग्राफ पेपर यहाँ पर बना हुआ है ना, ये हमारे पास, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाया गया है, सिर्फ आइडिया देने के लिए। आपने ये नहीं देखना कि आपने एग्जैक्ट रीडिंग मेजर करनी है, यानी कि आप स्केल पकड़ो और 0 से लेकर 1 तक आप पे माइच करना शुरू कर दो, 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन ये है 1 सेंटीमीटर ही। कहता है ग्राफ हमने जस्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू के दरमियान में जो फासला है ना वो 1 सेंटीमीटर ही हो। हमने जस्ट आपको समझाया था। तो बस प्रैक्टिकली जब ड्रॉ करोगे ना आप इसको, ग्राफ को, जब आप जाओगे अपनी लैब के अंदर वहां ग्राफ देखोगे, तो वहां पर आपने फिर स्केल के साथ ही पैमाइश लेनी है अपनी। मार्क द वैल्यू ऑफ ईच पीक डिवीजन अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब आपने मार्क करना शुरू करना है। और मार्क किस तरह करना शुरू करेंगे आप, आपने जस्ट ये देखना है, अपने ग्राफ में वैल्यूज देखनी है। ठीक है, मैं इसको रेस करता हूँ ताकि वैल्यूज जो है ना आपको क्लियर शो हो। अब वैल्यूज किस तरह शो हो रही हैं, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास एक्स एक्सिस पे ये और वाई एक्सिस पे ये है। तो एक्स एक्सिस पे सबसे पहले आप नोट कर रहे हो कि हमारे पास 0 है और वाई पर भी 0 है। तो पहला पॉइंट हमारा लगेगा ओरिजिन, यानी कि 0 0 पर। यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन पे। अगली बात देखो, अगली बात हमारे पास ये है कि हमारे पास टाइम 1 मिनट हो गया और हमारे पास डिस्टेंस हो गया 1.2। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर ये किया ना कि 0 से लेकर 1 के दरमियान में 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर के स्केल के अकॉर्डिंग, यानी कि मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर फासला है यहाँ से, 1 से लेकर 2 तक मैंने 1 सेंटीमीटर रखा है, 2 से लेकर 3 तक रखा है। सिमिलरली मैंने 0 से लेकर 1.2 किलोमीटर तक 1.2 रीडिंग बनी है ना, अब मतलब है कि 0 से लेकर 1.2 वाले मार्क तक मेरे पास जो फासला है ना वो 1 सेंटीमीटर है। जब आप ड्रॉ करोगे ना, आप इसी तरह स्केल रख रख के ना सारी वैल्यूज लगाना। इसी तरह यहाँ पर भी 1.2 का यानी कि 1 सेंटीमीटर का फासला है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है। आपने स्केल के साथ 1 1 सेंटीमीटर करते सारी वैल्यूज लगाते जानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं, कहता है कि अगली जो हमारे पास वैल्यू है ना वो ये है कि हमारे पास टाइम जो है वो 2 मिनट हो गया, और हमारे पास जो डिस्टेंस था वो 2.4 किलोमीटर हो गया पूरा। तो बिल्कुल इसी को, इसी मार्क को आप जाओ और ना यहाँ पर पॉइंट लगा दो। सिमिलरली आप तीसरी अगर वैल्यू देखो, इसको क्या हो गया भाई, अच्छा जी, अगर हम चाहें तीसरी वैल्यू पे, तो हमारे पास जो है ना ये हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर देखें 3 मिनट हो गए और 3.6 हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो ये हमारे पास 3 मिनट है और ये हमारे पास है 3.6। तो हमने 3.6 और 3 मिनट के दरमियान में यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया।
सिमिलरली अगर हम 4 पे जाएं तो यहाँ पर ये है, 5 पे जाएं तो यहाँ पर ये है। तो इस तरह ना आप सारी वैल्यूज देखो और आपने ना इस तरह डॉटेड लाइन से उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, फिर आपने ना आप इन पॉइंट्स को सारों को जोड़ना है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको ना इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर देखें, प्लॉट ऑल द पेयर्स वैल्यू ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस बाय मार्किंग पॉइंट, कहता है सब पॉइंट्स को ज्वाइन करो और फिर आपके पास जो है ना एक कह लो कि एक ना स्ट्रेट लाइन शो हो जाएगी। ज्वाइन ऑल द प्लॉटेड पॉइंट टू ऑब्टेन अ बेस्ट स्ट्रेट लाइन एज शोन फ्रॉम द टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट द कार हैज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मैंने बताया था ना आपको कि कार ने हर गुजरते मिनट के साथ उतना ही फासला तय किया जितना पिछले मिनट में किया है। यानी कि 1 मिनट के अंदर इसने 1.2 किलोमीटर किया, अगले 1 मिनट के अंदर इसने फिर 1.2 किलोमीटर का किया, उससे अगले 1 मिनट के अंदर इसने फिर 1.2 किलोमीटर का फासला तय किया। हर गुजरते मिनट के साथ वो उतना ही फासला तय कर रहा है जितना पिछले मिनट के अंदर वो तय कर रहा था। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर अगर आप कह लो इसको यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये एक ही बात है। तो हमारे पास ग्राफ जो शो होगा ना वो होगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और उसको हम कह देंगे यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास है। देखो एक छोटी सी बात समझ लो, मैंने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं बोला, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। और डिस्टेंस कहाँ पर आता है, स्पीड में आता है, और वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। इसलिए यहाँ पर बोलने में ना हम कहेंगे हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। होप सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक हो गई है बात, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई है और हमारे पास क्या शो हो रहा है कि हमें जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होती है ना वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है हमें यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। सिमिलरली अब हम चलते हैं अगले डाटा के ऊपर। वो कह है नाउ कंसीडर अनदर जर्नी ऑफ अ कार एज रिकॉर्डेड इन द टेबल। अब एक और गाड़ी है, उसकी जर्नी को रिकॉर्ड किया गया। किस तरह रिकॉर्ड किया गया, जो टाइम है ना वो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 मिनट्स तक शो कर रहा है, और डिस्टेंस जो है किलोमीटर के अंदर शो कर रहा है, 0 से लेकर 0.24 0.96 वट एवर, आप देख सकते हैं सारा। अब हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। यहाँ पर उसने ग्राफ नहीं बनाया, आपने रजिस्टर का पेज पकड़ना है या कोई भी सफा पकड़ना है, उसके हिसाब से जो है ना आपने इसकी अपनी वैल्यूज को एडजस्ट कर लेना है। अब एडजस्ट किस तरह करना है आपने अपनी वैल्यूज को, बस ये देख लो यहाँ पर आपने ना अपने ही हिसाब से ना 0 1 2 3 4 5 लिख देना है यहाँ पर। और यहाँ पर ना आपने सारी वैल्यूज डाल देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी इन्होंने किलोमीटर्स के अंदर दी है, उस तरह आपने ना वैल्यूज डाल देनी है। अब यहाँ पर ना इन्होंने ग्राफ के अंदर ना, ये ग्राफ इस तरह कभी भी आपको ड्रॉ करने को नहीं आएगा, जस्ट समझाने के लिए बताया है इसने। ठीक है, कभी भी ड्रॉ करने को ये इस तरह नहीं आएगा, आपको जस्ट समझना है इसको। बस समझना क्या है कि हमें ग्राफ किस तरह का शो हो रहा है, क्या हमें स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, आप कहेंगे नहीं शो हो रही, हमें हल्की सी कर्व शो हो रही है इसमें, देखो ये कर्व सी शो हो रही है। अब क्या कर्व किस तरह शो हो रही है, हमने टाइम ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 मिनट, और यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर तक वैल्यू, और हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 कहीं पर भी नहीं है, हमारे पास पॉइंटों के अंदर वैल्यू है, तो हमने उसको डिस्कस करना है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जब ना टाइम था, थोड़ा मैं इसको ना इस तरह कर लेता हूँ ताकि नजर आए वैल्यूज के साथ साथ। जब हमारे पास टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, तो हमने ना यहाँ पर ओरिजिन से ना स्टार्ट करना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, ओरिजिन यानी कि 0 पॉइंट से। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने कहता है यहाँ पर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, 0 से ऊपर फिर 0 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 0, इसको हम किस तरह समझ लें, हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ये तकरीबन ना 0.2 तक की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि 1 मिनट पास होगा तो हमारे पास 0.24 तक हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं 1 मिनट, और यहाँ करके पॉइंट बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि हमें 1 मिनट भी शो हो और 0 से थोड़ा सा ऊपर भी शो हो। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ये 0 है और 0 से थोड़ी सी ऊपर लाइन हमें शो हो रही है। ये हमारे पास एक्चुअली 0 नहीं है बल्कि 0.240 इस तरह है ये। आप इसको इस तरह समझ सकते हो। अगली चीज देखो, यहाँ पर है 2 मिनट और फासला कितना हुआ है, 0.96। ये 2 मिनट आ गए हैं, और हमारे पास जो फासला है ना उसने ना ये देखो यहाँ पर लिखी हुई है 1.00 वैल्यू, लेकिन ये डॉटेड लाइन है ना उसने 1 से थोड़ा सा नीचे बनाई हुई है, 1 से थोड़ा सा नीचे बनाई हुई है, ताकि हम 0.96 को यहाँ पर डिनोट कर सकें। ठीक होगी बात। अगली बात देखो, यहाँ पर है तीसरा मिनट और 2.1, यानी कि यहाँ पर जो 2 लिखा है ना इससे थोड़ी सी ऊपर बनाई होगी इसने पॉइंट, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके हम पॉइंट बना देंगे, और हम कहेंगे तीसरा मिनट गुजर गया, तीसरा मिनट गुजर गया, और यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना वो हुआ है 2.1 करके, यानी कि ये जो 2 लिखा है ना इस 2 से थोड़ा सा ऊपर करके ना डॉटेड लाइंस बनाई हुई है। ठीक है, बस इतना समझ लो इसको। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है, चौथा मिनट और 3.8 का फासला कवर हुआ है, 3.8 किलोमीटर का। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 में रीडिंग आ रही है, तो 4 से थोड़ा नीचे बना लेंगे ताकि 4 से नीचे 3.8 आता है, तो यहाँ करके पॉइंट बना लो, या आपका 4 वाला भी कवर हो गया, यहाँ पर आपका 3.8 भी कवर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके आपको आइडिया हो ही रहा है खुद ही। देखो यहाँ पर 4 लिखा है ना, 4 थोड़ा ऊपर लिखा है, लेकिन जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है ना इसकी वो थोड़ी नीचे बनाई है 4 से, ताकि हम 3.84 की वैल्यू डिनोट कर सकें अपनी। अब एक और इंटरवल है, आखिरी इंटरवल देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि हमारे पास 5 मिनट गुजर गए, जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ है। तो 5 मिनट और 6, यहाँ पर 6 है तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट 6 के ऊपर ही डॉटेड लाइन बना रहे हैं अपनी, और यहाँ करके अपना पॉइंट बना लेंगे। देखो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट।
अब जब आप सब पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, आपका ग्राफ की जो कर्व है ना वो इस तरह की शो होगी, ठीक है। ग्राफ थोड़ा इस तरह का शो होगा। क्या पिछले ग्राफ में और इस ग्राफ में फर्क है? आप कहेंगे सर बिल्कुल फर्क है, वो पहले स्ट्रेट लाइन था, अब यहाँ पर कर्व शो हो रही है। तो हमारा ग्राफ, स्टार्टिंग वाली बात याद करो, मैंने कहा था ग्राफ वो पिक्टोरियल डायग्राम है जो कि हमें बताती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में आंसर आएगा या फिर हमारे पास कर्व के अंदर आंसर आएगा। तो कर्व में आंसर आ गया। तो यहाँ पर बता रहा है द ग्राफ लाइन इज अ कर्व अपवर्ड, कर्व करके ऊपर की तरफ जा रही है ये। दिस इज द केस व्हेन द बॉडी या फिर कार इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन। तो ये वो केस है जब हमारी बॉडी या फिर हमारी कार सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताता चलूँ आपको, आप खुद ही नोट करेंगे, क्या हर गुजरते वक्त के साथ हमारी स्पीड तेज हो रही है? बताएं। आप कहेंगे हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना इस डाटा को देख लेंगे, इस टेबल में ग्राफ को देख लें या फिर आप डाटा जो हमारे टेबल गिवन है उसको देख लें आप। उसके हिसाब से ना देखो, यहाँ पर हमने ना 1 मिनट के अंदर फासला तय किया 0.2 किलोमीटर। अगले ही मिनट के अंदर हमने तकरीबन फासला तय कर लिया 0.7 किलोमीटर का, ठीक है। उससे ही अगले मिनट के अंदर हमने फासला तय कर लिया कितना, 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर का। और उससे अगले मिनट में हमने फासला तय कर लिया तकरीबन 1.7 किलोमीटर का। और उससे ही अगले हमने फासला तय कर लिया 2.2 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली। तो आपने नोट नहीं किया कि हर गुजरते मिनट के साथ आपकी रफ्तार तेज पे तेज होती जा रही है? हाँ जी। तो आपकी हर गुजरते वक्त के साथ रफ्तार जब तेज हो रही है तो हमारा ग्राफ जो है ना, ये अपवर्ड को ग्राफ इस तरह कर्व बनाते हुए अपवर्ड को शो करेगा। ठीक होगी ये बात? अपवर्ड को शो कर रहा है यानी कि मजीद ये ना, मजीद टाइम गुजरेगा और आप मजीद ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। इस तरह जो है ना, आपका टाइम जितना भी गुजर रहा है ना, आप पिछले टाइम की निस्बत हर गुजरते टाइम के साथ अपनी स्पीड को तेज करते जा रहे हैं। तो ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है। ठीक हो गया बात? होप सो यहाँ तक ना बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये कर्व के अंदर और उस दूसरे वाली चीज के अंदर आपको ना फर्क नजर आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। इसमें डाटा हमें दिया हुआ है कि टाइम हमारे पास गुजरा है 0 मिनट और डिस्टेंस मैंने कवर किया है 0 किलोमीटर। अभी यानी कि गाड़ी रेस्ट पर थी, उसके बाद जैसे 1 मिनट गुजरा तो हमने ना 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। फिर अगले मिनट के अंदर हमने, अच्छा देखो, पहले मिनट में हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, 2 किलोमीटर। और अगले मिनट में हमने क्या किया, अगले मिनट में हमने तकरीबन 2 से 3.1 पे गए हैं, तो 1.1 किलोमीटर ट्रेवल किया है। और उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने 0.9 किलोमीटर ट्रेवल किया है। उसके बाद हर अगले मिनट के बाद, यानी कि उससे फौरन अगले मिनट के बाद हमने जीरो पॉइंट, ओ यार, एक सेकंड बस इसको सही कर लें फिर पढ़ते हैं। अगले मिनट के अंदर हमने फिर 0.6 को ट्रेवल किया है। और फिर उससे अगले मिनट में हमने ट्रेवल किया है 0.4 किलोमीटर। इस पूरे डाटा से आपको क्या नजर आ रहा है? क्या हर गुजरते वक्त के साथ आपकी स्पीड कम हो रही है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो ये ग्राफ हमें शो करेगा हमारी कर्व को डाउनवर्ड की तरफ। पुरानी कर्व याद है जो कि अपवर्ड जा रही थी, ये कर्व हमारी आ रही है डाउनवर्ड की तरफ। अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ आती रहेगी, ठीक है, अल्टीमेटली ये नीचे की तरफ आती रहेगी। और ये हमें शो कर रहा है, ये हमने हर गुजरते मिनट के साथ अपनी रफ्तार को कम किया है। इसका मतलब है हमारी चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही है ना, वो वो कम से कम होती जा रही है। जब चेंज इन वेलोसिटी हमारी कम से कम होती जा रही है हर गुजरते मिनट के साथ, तो हम कहेंगे कि हम, हमारे पास रिवर्स एक्सेलरेशन या फिर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन वाला टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ना ये इस बात को रिलेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक्सेलरेशन वाला लेक्चर लिया ना तो आपको ये आराम से बात समझ आ जाएगी। तो हम इसको ये इस तरह नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी भी कम कर रहे हैं। जब हमारी वेलोसिटी भी कम हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की हमने ब्रेक लगा ली, अपनी रफ्तार हमने कम कर ली है। तो हम कहेंगे हमारे पास नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम डिसलेरेशन कहते हैं, ये वो कंडीशन हमें शो कर रही है। अब मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, ग्राफ बनाना तो आपको आ ही गया होगा। यहाँ पर आपने वैल्यूज ले लिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपने वैल्यू ले ली 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी ले ली, ठीक है, डाटा के हिसाब से ले ली। अब क्या करना है, ठीक है, डाटा के हिसाब से आपने वैल्यूज ले ली हैं। और अगर आपको इतना ही शौक पड़ रहा है ना कि आपने प्रॉपर स्केल फॉलो करना है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर फासला लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर का फासला लेना, 3 से 4 तक भी 1 सेंटीमीटर का फासला लेना, और 4 से 5 भी आपने 1 सेंटीमीटर का फासला लेना। अगर ड्रॉ करना पड़ रहा है, अगर पेपर में ड्रॉ करोगे अपने रजिस्टर के ऊपर तो रफली ड्रॉ कर लो, आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आइडिया अंदाजे से ही बस आप ना यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है, 1 2 3 4 वैल्यूज लगा लेना, इनके दरमियान में जो फासला है ना अपने अंदाजे से ही आप फिक्स कर लेना। अगर नहीं प्रॉपर एक्यूरेट बनाने तो फिर आप क्या करोगे, आप इसका ग्राफ, ग्राफ पेपर पे ना भी बना रहे हो ना, फिर भी आपने जो है ना स्केल पकड़ लेना है। और हर इंटरवल में जो वैल्यूज है ना हमारी, उसको आपने उनके दरमियान में जो फासला है ना वो 1 सेंटीमीटर रख लेना है, ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर लेना है। बहरहाल अब हम देखते हैं हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी। पहले तो हमारे पास वैल्यू ये थी कि 0 0, फिर हमारे पास थी 1 और 2। टाइम यानी कि 1 मिनट गुजरा है और जो डिस्टेंस है ना वो 2 किलोमीटर ट्रेवल किया।
यहाँ देखो, टाइम हमारे पास 1 मिनट गुजरा है और डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो बस आपने ना ये जो पॉइंट बनाया हुआ ना उन्होंने, ये पॉइंट बिल्कुल ना लाइन के ऊपर चिपका दिया है उन्होंने। हमें ना इसको लाइन के ऊपर तो नहीं चिपकाना, थोड़ा सा ना यहाँ करके पॉइंट ड्रॉ करना आपने। ठीक है। और इससे बिल्कुल नीचे, इससे बिल्कुल नीचे ही आपका जो है ना ऐसे करके ना तकरीबन 1 यहाँ पर करके आ जाना चाहिए आपका, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब हो सकता है मेरे पास बुक जो है वो पीडीएफ जो है वो इसमें ज्यादा इस तरह शो कर रहा है, तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि ये वाला जो आपने पॉइंट लगाया है ना, वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर चिपकाना नहीं है आपने, हरगिज नहीं चिपकाना। ठीक है, बस ये याद कर लो। और 1 थोड़ा सा ना आपने साइड पे करके बना देना है, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल चिपकाया हुआ, थोड़ा आपने यहाँ पे करके बना देना है। ठीक है, चलो, बस मजा आ गई होगी। अगर हमारे पास 1 और मिनट गुजरा तो हमने जो फासला तय किया है वो हमारे पास यहाँ पर करके पॉइंट आएगा 3 के ऊपर, ऐसे ही बना हुआ है ना। देख लेते हैं एक सेकंड बस। 3.1 है, तो ये 3 का पॉइंट यहाँ पर था, और ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी ऊपर है, तो ये 3.1 है। और अगला जो हमारे पास है वो 4 है, तो हमने 4 पे एग्जैक्ट पे हमने ना यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दिया। और यहाँ पर 4 हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, और हमारे पास जो टाइम था वो कितना था, वो टाइम था हमारे पास 3। ठीक है, 3 मिनट का। फिर अगला जो हमारे पास चौथे मिनट का टाइम था उसमें डिस्टेंस हुआ है 4.6। ये हमारे पास चौथे मिनट का टाइम है और डिस्टेंस हमारे पास हुआ है यहाँ पर करके 4.6। ये हमारे पास है 4.6। और यहाँ पर ये पांचवा है, और पांचवा हमारे पास जो मिनट गुजरा है उसमें हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 5 का किलोमीटर का, तो हमने यहाँ करके पॉइंट बना दिया। अब जब सारे पॉइंट्स आप जोड़ेंगे तो आपकी कर्व इस तरह की आ जाएगी। ये अल्टीमेटली कर्व जो है ना यूं झुकती झुकती नीचे आ रही है, तो हम कहेंगे हमारी जो कर्व है ना वो डाउनवर्ड आ रही है। जब कर्व हमारी डाउनवर्ड आ रही हो तो हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर हमारे पास यहाँ पर डिसिलेरेशन हो रही होती है, यानी कि हमने गाड़ी को ब्रेक मार लिया है। ठीक है, गाड़ी को हम ब्रेक मार रही है, और ब्रेक मारने के बाद हमारी गाड़ी आहिस्ता 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 उसकी रफ्तार कम हो रही है, ये बता रहा है यहाँ पर। आखिरी कंडीशन सुन लो, इसका लेक्चर खत्म करते हैं। मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, और आप भी पढ़ पढ़ के थक गए होंगे। यहाँ पर कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने ना ग्राफ लिया है, वहां पर हमने डाटा लिया है, टाइम हमारे पास 0 था, फिर 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, 5 मिनट हुए। हमारे पास जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी कि टाइम, वो मुस्तकिल तौर पर बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस देखो 1.2 है, 1.2 है, 1.2 है, 1.2 है, 1.2 है, 1.2 है। वक्त गुजरता जा रहा है, गाड़ी जो हमारी ठस से मस नहीं हो रही, अपनी जगह ट्रेवल ही नहीं कर रही, फासला कवर ही नहीं कर रही कोई, तो हम कहेंगे हमारी गाड़ी अभी रेस्ट के ऊपर है। बिल्कुल हमारी गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी बिल्कुल रुक गई है, टाइम गुजरता जाएगा। ठीक है, टाइम आप लगा लो कि एक 5 मिनट है ना, 10 मिनट लगा लो, 15 मिनट लगा लो, 20 मिनट लगा लो, आप जब तक गाड़ी को बंद कर दोगे आपका डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा। इट मीन्स कि आपका टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन आपकी जो है ना, आपका डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा। जब आपका डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि हमारी गाड़ी जो है ना इज नॉट मूविंग, बल्कि हमारी गाड़ी जो है वो रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही, रेस्ट पर है। तो यहाँ पर आपने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम ले लिया आपने, और यहाँ पर आपने ले लिया इस तरह जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं 1.2, 1.2, 1.2 की। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग वैल्यू ले लेनी है। 0.4 इसने यहाँ पर लिया, फिर 0.8 लिया, फिर यहाँ पर 1.2 लिया, 1.6 लिया, 2.0 लिया। ठीक है। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है वैल्यू लोगे क्या। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है इस तरह की, आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू लेनी है। बस आपने ना स्केल सेट करना है अपना, अपना स्केल सेट करना है, और ग्राफ बनाने से पहले बताना है कि हम हर इंटरवल के बाद, यानी कि हम हर बड़ी रीडिंग के बाद जो है ना डिस्टेंस रख रहे हैं अपना 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आप इस तरह बस बता देना, और यहाँ पर सेंटर इधर करके ना आपने यहाँ बताना है कि हमने 1.2 हमारा किलोमीटर जब डिस्टेंस हुआ ना, तो हमने क्या किया, अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा लिया और हमारी गाड़ी रुक गई है। और जब आप 1.2 है तो आप खुद ही दो नोट कर सकते हो, जब हमारे पास टाइम 0 था तो आपका 1.2 डिस्टेंस था यहाँ पर इस केस में। ठीक है, इसी तरह आप जब बात करोगे 1.2 डिस्टेंस आपका था, और अब आपकी गाड़ी जो है ना वो 1 मिनट बढ़ गई थी, भाई 2 मिनट गुजर गए हैं, आपकी गाड़ी नहीं बढ़ी बल्कि मिनट गुजरे हैं। जब 2 मिनट गुजरे हैं तो गाड़ी आपकी जो है ना 1.2 पे है, तीसरा मिनट गुजरा गाड़ी फिर भी 1.2 पे, चौथा भी और पांचवा भी इसी तरह हुआ है, तो आपके पास जो है ना इस तरह की एक लाइन शो हो जाएगी, हम कहेंगे गाड़ी हमारी जो है वो रेस्ट के ऊपर है। अच्छा देखो, यहाँ पर इन्होंने, आप थोड़ी सी आपको बात समझा दूं कि यहाँ पर इन्होंने अ, इस 1.2 सेंटर में करके क्यों लिया है, इस स्टार्ट में क्यों नहीं लिया। अगर हम यहाँ पर करके 1.2 ले लेते हैं ना अपना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ना थोड़ी सी ना इस तरह की लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ग्राफ को प्रॉपर तरीके से शो करने का तरीका बेस्ट यही होता है कि आप ना जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है ना वो आप वहीं पर रखो। हमने यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पर था, नहीं तो हमारा डिस्टेंस भी यहाँ पर 0 होना चाहिए था। जब उसने ये नहीं कहा, इट मीन्स कि हमारा ना जो हमने जो मेजरमेंट करना शुरू किया ना वो 1.2 किलोमीटर जब फासला तय कर चुकी थी गाड़ी, जब भी मेजरमेंट करना शुरू किया, तो हमने 0 पॉइंट्स की बजाय हमने 1.2 से स्टार्ट किया। तो इस तरह आपने ना 1.2 को सेंटर में करके बना देना है, और बाकी जो रीडिंग्स ना इक्वल इंटरवल के साथ आप देख लो, 0.4 है, फिर 0.8 है, 0.4 के फासले से, फिर 1.2 है, फिर 0.4 के फासले से हमने लिख दी वैल्यूज। इस तरह 5 वैल्यूज यहाँ लिख दो, 5 वैल्यूज आप यहाँ पर लिख दो, और उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो। तो हमारे पास ये बता रहा है कि हमारा जो
ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट पर है। इसके साथ साथ ही ये इंपॉर्टेंट सा लेक्चर हमारा हुआ खत्म। आपने बस चीजों को समझना है और याद करने का इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये याद कर लेना कि ग्राफ जो है ना, डेफिनेशन ऑफ ग्राफ याद कर लेना, और यहाँ पर इसको बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बस गो थ्रू कर लेना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है आपने, इसको पॉइंट मार्क कर लेना। और जब आए ना डिफाइन ग्राफ, तो आप इसको बता सकते हो कि ग्राफ के अंदर क्या क्या अहम कंपोनेंट्स होते हैं और ग्राफ होता क्या है। साथ साथ ही लेक्चर को करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।